मॉर्निंग जी, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद, लेक्चर नंबर 16 में आज मैं आपका सभी का वेलकम कर रहा हूं। एंड टुडे इज स्पेसिफिकली फॉर सीएमए यूएसए पार्ट 1 एग्जामिनेशन। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, ये लेक्चर 16 है। अभी हमने इंट्रो ऑफ कॉस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं। मैंने अभी कोई चैप्टर, आई हैव नॉट स्टार्टेड अ सिंगल चैप्टर। I have to do 5 units. I have not started any of the unit. बेटे उन यूनिट से पहले आपको जो पता होना चाहिए, मैं उसकी मेहनत कर रहा हूं। आप मेरी बात को शायद समझ पा रहे हैं। आने वाले दिन आपको जो व्हेन आई स्टार्ट विद यूनिट 1, 2, 3, 4, 5 बिकॉज देयर आर 5 यूनिट्स इन सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट, आपको अच्छा लगेगा। आप डांस करना स्टार्ट कर दोगे क्योंकि आपकी फाउंडेशन बुर्ज खलीफा जैसे बड़ी स्ट्रांग होगी यार। आइए दोस्त, मैं लेट्स स्टार्ट विद द जर्नी। ग्रेट मॉर्निंग आप सभी के लिए लेक्चर नंबर 16 मैं एक बार लेकर आया हुआ हूं। एंड दिस इज अगेन इंट्रो लेक्चर, इंट्रो सीरीज ऑफ कॉस्ट, इंट्रो सीरीज ऑफ कॉस्टिंग, intro series of cost accounting, intro series of cost accountancy. Now you are aware of what is the meaning of a cost, what are the classifications of cost. बेटे मेरे 12-13 लेक्चर्स, लास्ट 15 लेक्चर्स में मैंने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बताई। There are 6 types of classifications of cost. एक फॉर्मेलिटी होती है कि भाई हाँ बता दिया, एक होता है सच में मन से बताया। बेटे आपको मैंने रियल लाइफ एग्जांपल्स दिए, बड़ी इंपॉर्टेंट रियल लाइफ बातों को डिस्कस किया, बिकॉज आई वॉन्ट कि आपके पूरे कंसेप्ट क्लियर हो। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने लेक्चर नंबर 16 को स्टार्ट कर रहा हूं। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। आप प्लीज अपना रजिस्टर ओपन कर लें। मैं भूपेश आनंद चाहता हूं कि आप इस तरह से बेटे कमर सीधी करके टेबल और चेयर में बैठ के पढ़ेंगे। बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल। एंड माई टुडेज कोटेशन इज पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं जगह उन्हीं को मिलती है। मैं आज आपको एक वीडियो भी दिखाने वाला हूं, उसमें बड़ा अच्छा सा गाना भी है। पीपल हु गेट प्लेसेस आर द वंस हु कीप मूविंग। जो चलते रहते हैं बेटे, रुकना नहीं है। मुश्किलें आएंगी, परेशानियां आएंगी, देयर विल बी प्रॉब्लम्स, देयर विल बी, आपको लगेगा कि आपके दोस्त तो नहीं पढ़ रहे, आपके दोस्त की मैरिज हो गई, आपके दोस्त की जॉब लग गई है, बट आप कर रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा। बट स्टिल people who get places are the ones who keep moving. चलते रहना है, चलते रहना है, चलंती, कभी रुकना नहीं है यार। इन्हीं बातों के साथ मैं भूपेश आनंद आज एक लेक्चर 16 में आपको जो बताने वाला हूं, दैट इज इन रिगार्ड टू मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग। बेटे मैंने इन पूरे मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में बड़े सारे लेक्चर्स लेने हैं, बट आज क्योंकि हम इंट्रो सीरीज कर रहे हैं तो जस्ट आई वांट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, व्हाट आई मीन बाय मेथड्स ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन। आई कैन ईदर से मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग, और मैं ये भी कह सकता हूं कि कॉस्ट को मुझे एक्यूमुलेट करना है, इकट्ठा करना है, तो उसके क्या क्या तरीके हैं। जैसे खाना बनाने के बड़े सारे तरीके होते हैं बेटे। आपको पता है, आप कभी गए हो किसी रेस्टोरेंट में, आपने घर में देखा हो मदर को, कभी वो शाही पनीर बनाती है, कभी मसाला डोसा बनाती है, कभी डोमिनो, कभी पिज़्ज़ा बना देती है, कभी बर्गर बनाती है, कभी फ्रेंच फ्राइज घर में बना देती है, कभी चाय बनाती है, कभी कॉफ़ी। बेटे ऑल आर फूड प्रोडक्ट्स, और आप उन सबको इंजॉय करके खाते हो। लेकिन कभी क्या आपने ध्यान से सोचा है कि सांबर डोसा को या वड़ा सांबर को या इडली को, और एज कंपेयर टू मूली का पराठा, गोभी का पराठा और छोले भटूरे और पाव भाजी, बेटे ऑल हैव डिफरेंट मेथड्स टू प्रिपेयर इट। इसी तरह से एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट यू हैव टू बी अवेयर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स। आपको अलग अलग तरह के मेथड्स और तरीके पता होने चाहिए। मेथड्स का मतलब है कि आपको वो काम करने का मेथड, मतलब it means how to calculate the cost, because there are different types of industries, there are different types of nature. आप कभी जू में गए हो तो बेटे अलग अलग तरह के जानवर होते हैं। अच्छा, उन सबका नेचर अलग अलग होता है, उन सबको खाना देना होता है, किसी को कुछ देते हैं हम, किसी को कुछ देते हैं। इसी तरह से एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट, एज अ फाइनेंस मैनेजर, you can work in different types of industries. There are some manufacturing industries. कुछ entities क्या होती है जो मैन्युफैक्चर करती हैं, रॉ मटेरियल परचेज करती हैं, उसकी प्रोसेसिंग करती हैं, कन्वर्जन लगाती हैं और फिर फिनिश गुड्स बना देती हैं। जैसे नेरोलैक पेंट्स, जैसे अपोलो टायर्स, जैसे कोका कोला, जैसे मैकडोनल्ड्स। आई विल से ऑल दीज आर मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, because they purchase a raw material, then they convert it and into a finished product, and they sell that finished product. So
I have to follow a method of costing to calculate the cost in these types of manufacturing entities where different processes are involved. इसी तरह से अगर आप देखें ध्यान से, if you want to calculate the cost, there are different types of industries. If I say there are long term contracts, फ्लाईओवर्स, ब्रिजेस बनते हैं बेटे, सिविल वर्क होता है, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, इतने सारे फ्लैट्स बनते हैं, उन सबको प्रोड्यूस करने में, उन सबको कंस्ट्रक्ट करने में इट हैज अ सेपरेट फीचर बिकॉज लेबर इज इन्वॉल्व, material is involved, time is involved, so much other things are involved. If I compare McDonald's with a building contract, it is a different, it is a construction, it will take more period, it will take more time period. तो सभी के अपने अपने फीचर्स हैं. अब जब सबके अपने अपने फीचर्स हैं, छोले भटूरे को बनाने का तरीका अलग है, पाव भाजी को बनाने का तरीका अलग है, सांबर डोसा को बनाने का अलग तरीका है, मोमोज को बनाने का अलग मेथड है. तो as a cost accountant, as a finance manager, as a management accountant, you have to follow different types of methods to calculate the cost, to ascertain the cost, to accumulate the cost in different types of industries. बेटे 5, 6, 7 तरह की इंडस्ट्रीज होती है, हम उसको डिस्कस करेंगे. मैं भूपेश आनंद आपको सेंसेक्स में, मैं आपको न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लेकर जाऊंगा, मैं आपको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में लेकर जाऊंगा, आपको बताऊंगा कि अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं. वी हैव डिफरेंट सेक्टर्स, वी हैव अ टायर सेक्टर, वी हैव IT सेक्टर, वी हैव बैंकिंग सेक्टर, वी हैव ONGC ऑयल एंड गैस सेक्टर, वी हैव इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर, वी हैव इंफ्रास्ट्रक्चर, वी हैव कंस्ट्रक्शन सेक्टर. अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग तरह के सेक्टर्स हैं. 12 से 13 सेक्टर्स में आपको बताऊंगा आज के इस लेक्चर में. अब बेटे वो 12 से 13 सेक्टर्स में कुछ देर आर सम सर्विस इंडस्ट्रीज, देर आर सम जॉब इंडस्ट्रीज, देर आर सम बैच इंडस्ट्रीज, देर आर सम कॉन्ट्रैक्ट इंडस्ट्रीज, देर आर सम रिफाइनरीज, मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, देर आर सम टर्मिनल इंडस्ट्री. अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग तरह की प्रोसेसिंग है, अलग अलग तरह के प्रोसेसेस हैं. तो उन सब की कॉस्ट को कैलकुलेट करना एक मेथड से तो हो ही नहीं सकता. आप मुझे बताओ, आप घर में रहते हो, एक मेथड से थोड़ी बनता है. आप एक ही तरह का खाना थोड़ी खाते हो. कभी आप मम्मी को कहते हो पराठे बना दो, कभी कहते हो आप चपाती दे दो, कभी कहते हो ये बना दो, कभी बिकॉज यू हैव डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स. कभी कुछ मूड होता है, कभी कुछ. इसी तरह से एक फाइनेंस मैनेजर, एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट एक ही तरीके से कॉस्ट को कैलकुलेट नहीं कर सकता. तो बेटे मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में जो बताने जा रहा हूं उसका नाम है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. आज हम इंट्रो लेक्चर ही ले रहे हैं. वैसे मैंने एक एक मेथड में 5-5, 6-6, 10-10 क्लासेस लेनी है जब हम उस चैप्टर को करेंगे, उस मेथड को करेंगे. बट एटलीस्ट इन दीज इंट्रो 17 लेक्चर्स आपको एक आइडिया तो लग जाए कि भाई ये मेथड्स हैं, इस तरीके से हम ये बातें करते हैं. एक बर्ड्स आई व्यू देने की कोशिश कर रहा हूं. तो आप सब लिख रहे हैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग. लेक्चर 16 में बिल्कुल कमर सीधी है बेटे आपकी. कॉस्ट एक्यूमुलेशन मेथड में मैंने आपके सामने 6 मेथड्स लिखे हैं. आई हैव रिटन 6 मेथड्स. मैं आज इन 6 के 6 मेथड्स की थोड़ा सा ट्रेलर दूंगा. आई विल बी शोइंग यू कि भाई इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, इसका नाम बंटी है, इसका नाम बबली है, इसका नाम ये है, सो दैट यू कैन गेट एन आइडिया. तो बेटे आप सभी लिख रहे हैं. देयर आर 6 मेथड्स टू कैलकुलेट, टू एक्यूमुलेट, टू असर्टेन, टू फाइंड आउट द कॉस्ट. द फर्स्ट इज जॉब कॉस्टिंग. आप सब लिखेंगे बेटे, सभी लिखेंगे. आता है तब भी लिखेंगे, नहीं आता तो लिखना ही है. जॉब कॉस्टिंग के बाद दूसरा मैंने लिखा बैच कॉस्टिंग. जॉब और बैच दोनों एक ही खानदान के, एक बड़े भैया दूसरे छोटे भैया, एक बड़ी बहना दूसरी छोटी बहना भी देखेंगे. व्हाट आई मीन बाय जॉब एंड विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज वी फॉलो जॉब कॉस्टिंग एंड व्हाई वी से दैट जॉब एंड बैच आर सेम. व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग एंड इन विच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज आई विल यूज दीज मेथड्स. पहला लिख लिया आपने, कमर सीधी करके बैठना बेटा, बिल्कुल बेड में लेट के नहीं पढ़ना, नहीं यार, टेबल चेयर. थर्ड इज कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग. आई विल बी शोइंग यू कि स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग में कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग टर्म होते हैं, कुछ कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट टर्म होते हैं. तो हम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग को फॉलो करेंगे. हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स के होते हैं, कंस्ट्रक्शन कंपनीज की बातें करेंगे, शिप बिल्डिंग की बातें करेंगे, एरोप्लेन एयर बसेस की बातें करेंगे. And then I will tell you why we follow contract costing to calculate the cost of these contracts. And the fourth is operation costing. I will say operation कह लें. वैसे तो मैं operation के साथ साथ जनरली मैं थोड़ा आपको ये कहना चाहता हूँ, आप यहाँ पे अभी वैसे ऑपरेशन भी होता है लेकिन आप ऑपरेटिंग लिखें.
मैं भूपेश आनंद ये कह रहा हूं आपको, आप ऑपरेटिंग लिखें। फर्स्टली आई वॉन्ट टू टेल यू व्हाट आई मीन बाय ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, देन वी विल सी ऑपरेशन क्या होती है। और बेटे फिर फिफ्थ है प्रोसेस कॉस्टिंग। देर आर सो मेनी इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, ऑयल रिफाइनरीज हैं, मारुति सुजुकी हैं, ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, जहां पर अलग अलग तरह के प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। अच्छा, जो आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस विल बिकम इनपुट ऑफ सेकंड, इनपुट ऑफ सेकंड विल बिकम आउटपुट ऑफ थर्ड, इनपुट ऑफ थर्ड, आउटपुट ऑफ सेकंड विल बिकम इनपुट ऑफ थर्ड। इट मीन्स मुझे अलग अलग स्टेजेस पे, अलग अलग प्रोसेसेस पे, अलग अलग ऑपरेशंस पे उन सभी की कॉस्ट को एक्यूमुलेट करना है, कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो बेटे उस केस में व्हेन आई वांट टू एस्टिमेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, आई विल से दैट इज नेम्ड एज प्रोसेस कॉस्टिंग। उसको हम कहते हैं बेटे प्रोसेस कॉस्टिंग। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो आप आ जाइए जी नेक्स्ट में और लास्ट में जॉब और यूनिट कॉस्टिंग। एक दो और भी होंगी, मैंने जान के अभी एक पूरा नहीं बताया क्योंकि मुझे लगता है कि मैं एक आइडिया दे दूं आपको, एक ओवरव्यू तो मिल ही गया यार कि यूनिट कॉस्टिंग क्या होती है, आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है, सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग क्या होती है। आई विल बी टेलिंग यू। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने बड़ी प्यार से एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप सभी के लिए आज का ये जो लेक्चर है इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस लेक्चर में मैंने आप सभी को बड़ी प्यारी प्यारी सी अच्छी अच्छी सी बातें बतानी है। एक बच्चे को जैसे ही मैंने ऐसा कहा वो बिल्कुल कमर सीधी करके बैठ गया। बेटे पहली कॉस्टिंग का नाम ही है जॉब कॉस्टिंग। अच्छा, जॉब कहें या बैच कहें या कॉन्ट्रैक्ट कहें, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि इफ आई से दैट दिस इज दिस इज स्पेसिफिक ऑर्डर। अब स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग की बात अगर हम करें तो अगर एक कस्टमर अपने हिसाब से ऑर्डर करता है कि भाई जैसे आप सबवे में जाते हैं तो सबवे में आप जाते हैं तो आप अपने हिसाब से ब्रेड बोलते हैं, कई कुछ को गार्लिक अच्छी लगती है, कुछ को होल व्हीट अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को मल्टीग्रेन अच्छी लगती होगी। अच्छा, उसके हिसाब से आप अपना बीच का फिलअप बताते हैं, वेजी चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। फिर आप अपनी सॉसेस बताते हैं कि कौन से सॉस चाहिए आपको, ज़्यादा चिली चाहिए, ज़्यादा मिक्स चाहिए। फिर इट मीन्स द पॉइंट इज द सबवे में जो आप खा रहे हैं इट इज स्पेसिफिकली प्रिपेयर्ड फॉर यू। तो मैं कहूँगा इट इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्डर। Now there can be two types of orders। एक ये भी हो सकता है कि भाई हम यही बनाते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। जैसे मैकडोनल्ड कहता है जी हम ये वेजी बर्गर खाना तो ऐसा ही मिलेगा, इसमें मैं कुछ ज़्यादा ब्रेड या कुछ और ऐड ऑन नहीं करूँगा, जो मैं बना रहा हूँ एज पर माई कॉन्फ़िगरेशन आई विल प्रिपेयर दैट इज नॉट अ स्पेसिफिक ऑर्डर। इट मीन्स लाइफ में मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ी सिंपल सी और बड़ी गहरी सी बात बताने जा रहा हूँ। बेटे if you are a management accountant of a company and that company takes specific order, मतलब मैं ये कहता हूँ जी स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब है जैसे ये मेरे पास मार्कर है, हाइलाइटर है ना, ये ग्रीन कलर का है। सपोज करते हैं ये फेबर कैसल की कंपनी है, मैंने कहा जी मुझे 1000 हाइलाइटर्स चाहिए, 1000 हाइलाइटर्स आई नीड। बट आप क्या करना, उसमें इस अपना फेबर कैसल का मार्का मत लगाना, मेरा नाम लिखना भूपेश आनंद क्लासेस, क्योंकि जो भी मेरे से ऑनलाइन लेक्चर्स लेगा मैं उसको फ्री में मार्कर्स भी दूंगा। तो मैंने आपको कहा ये कर दो। दूसरा फिर मैंने कहा जी सबका कलर ग्रीन है, जैसे ग्रीन कलर का मार्कर है तो ग्रीन कलर किया आपने, और येलो कलर का तो येलो कलर किया है। आप एक ही तरह का कलर रखिए। इट मीन्स आई एम टेलिंग देम कि मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है। मुझे चपाती तवे वाली चाहिए, तंदूरी चाहिए, नान चाहिए, घी लगाना है नहीं लगाना, कड़क चाहिए, क्रिस्पी चाहिए, नॉन क्रिस्पी चाहिए, विच टाइप ऑफ थिंग आई नीड। जैसे आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आप अपने हिसाब से ऑर्डर करते हैं, तो मैं कहूँगा यू आर आस्किंग फॉर अ स्पेसिफिक ऑर्डर। बट अगर आप गुरुद्वारे में लंगर खाने जाएं तो आपके पास स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता। जो सब्जी है, जो चपाती है, जो चावल है, जो मीठा है, जो बना है, बस वही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितनी वो क्वांटिटी दे रहे हैं। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं। मैं भूपेश आनंद इस समय ये कह रहा हूं दैट इन केस ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग को अगर हम देखें तो बेटे इसकी बाइफिकेशन दो तरह से हो सकती है। एक हो सकती है बेटे लॉन्ग टर्म और एक हो सकती है शॉर्ट टर्म। आई रिपीट देयर आर, अभी आप कुछ लिख नहीं रहे,
आप मेरी बात को ध्यान से सुन रहे हैं, मैं अभी गूगल से भी दिखाऊंगा। मैंने कहा स्पेसिफिक ऑर्डर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, वन इज लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स। लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स मीन्स जिसका समय सीमा 1 साल या उससे ज्यादा समय लगेगा। जैसे एक शिप बनानी है, टाइटैनिक की या कोई भी शिप बनानी है, एयरबस प्रिपेयर करनी है, मिसाइल्स बनानी है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट करने हैं, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने हैं, बट इन सभी में मोर देन 1 ईयर इज जनरली रिक्वायर्ड। नो डाउट यू आर ऑर्डरिंग इट एज पर ऑन योर स्पेसिफिक ऑर्डर कि भाई हमें इस तरह से चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, मटेरियल लगाना है, ऐसे 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 करना है। इट मीन्स एज अ कस्टमर इज टेलिंग देयर ओन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स and Larsen & Toubro or that construction company is preparing the building as per that requirement. It means I will say this is a specific order, but specific order को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ऐसे ऑर्डर जिसमें समय ज़्यादा लगेगा और एक ऐसे ऑर्डर जिसमें समय कम लगेगा। मैंने आपको कहा कि मैंने मार्कर्स बाय करने हैं, लग्जर से वाइट बोर्ड मार्कर्स बाय करते हैं। जैसे बेटा वाइट बोर्ड मार्कर्स आप समझ रहे हैं, वाइट बोर्ड मार्कर्स की बात अगर हम करें तो मेरे पास वैसे इस समय वाइट बोर्ड मार्कर है नहीं, कोई बात नहीं, मैं आपके सामने मानता हूँ कि ये मार्कर है। मुझे इसका ऑर्डर करना है फेबर कैसल में 1000। अब वो 1000 फेबर कैसल वाले क्या करेंगे, हफ्ते में, महीने में, 10 दिन में बनाकर दे देंगे। तो मैं कहूँगा टू ऑर्डर दैट मार्कर, दैट इज अ शॉर्ट टर्म ऑर्डर। So it means there are two types of orders. There are two types of orders. One is long term and second is short term. 2 तरह के ऑर्डर्स होते हैं जी, एक लॉन्ग टर्म और दूसरा शॉर्ट टर्म। अच्छा, जनरली हम ये देखते हैं कि अगर 1 साल या उससे ज़्यादा का समय लग जाता है उस ऑर्डर को ऑनर करने के लिए, तो हम जनरली कहते हैं दोज ऑर्डर्स आर लॉन्ग टर्म ऑर्डर्स। और अगर समय जल्दी मतलब 1 साल से पहले ही अगर वो कंप्लीट हो जाता है ऑर्डर, तो आई विल से दोज ऑर्डर्स आर शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स। एक बात तो ये समझ आ गई। अच्छा, इफ दोज ऑर्डर्स आर शॉर्ट टर्म ऑर्डर्स और वो एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है, जैसे मैंने कहा जी मुझे 1000 मार्कर चाहिए अभी, एक साथ ही मुझे 1000 मार्कर दे दो, एक बारी में दे दो, फेबर कैसल को बोला, बट हाँ मेरे हिसाब से बनाना, मेरा नाम लिखना, इसमें इंक ये वाली डालना, इसमें जो है कैप कुछ दूसरी लगा देना, मेरे को कैप इस तरह की नहीं चाहिए, कुछ दूसरी। इट मीन्स आई एम गिविंग माई ओन ऑर्डर टू फेबर कैसल फॉर प्रोड्यूसिंग माई 1000 मार्कर्स एंड दे आर पुटिंग माई नेम एंड दे आर प्रिपेयरिंग अ कैप एज आई हैव ऑर्डर्ड। तो मैं ये कहता हूँ एक साथ ही 1000 मार्कर जब मैं डिमांड करता हूं कि मुझे एक साथ ही दे देना, तो मैं कहूंगा द कॉस्टिंग विच आई विल फॉलो, द कॉस्टिंग द मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ फेबर कैसल विल फॉलो, दैट विल बी नेम्ड एज जॉब कॉस्टिंग। बेटे लिखना तो है ही नहीं, अभी खाली हम ये समझ रहे हैं, आई एम जस्ट थिंकिंग कि भाई कौन सी कॉस्टिंग कब लगेगी। जॉब कॉस्टिंग का मतलब क्या होता है, जॉब कब लगाएंगे, बैच कॉस्टिंग का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैच एंड जॉब, व्हाट व्हेन यू विल बी यूजिंग कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट, जॉब एंड बैच। इन सभी को अभी हम डिफरेंट देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मान्यूट डिफरेंस देख रहे हैं। मैं रिपीट करता हूँ, एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा सर दोबारा से बताओ ये स्पेसिफिक ऑर्डर का मतलब क्या है। मैंने कहा अगर मैं ऑर्डर अपने हिसाब से, अपनी कन्फिग्रेशन के हिसाब से बोलता हूँ तो इसको हम कहते हैं स्पेसिफिक ऑर्डर। इसके 2 पार्ट हो सकते हैं, एक बेटे लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है जब 1 साल या उससे ज़्यादा समय लगेगा उसको ख़त्म करने में, तो मैं कहता हूँ उस केस में इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। इफ़ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर मोर देन 12 months or equal to 12 months, like in case of civil construction work, तो उस केस में हम एक मेथड को फॉलो करेंगे, बिकॉज उस मेथड में वो सारे फीचर्स लेकर आ जाएंगे जो फीचर्स सिविल कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, जो फीचर्स शिप बिल्डिंग से रिलेटेड हैं, जो फीचर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड हैं, मैं वो सारे फीचर्स उस मेथड में लेकर आऊँगा। इसलिए उस मेथड का नाम मैंने रखा कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग। अभी लिखना नहीं है, अभी आप लिखेंगे। फिर मैंने कहा देयर आर, सेकंड इज शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, शॉर्ट टर्म स्पेसिफिक ऑर्डर्स। एंड शॉर्ट टर्म को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक ऐसे, मैंने अभी वैसे दूसरे पार्ट का नाम भी नहीं बताया, मैंने कहा आपको कि मुझे ऐसा करना 1000 मार्कर्स तो चाहिए,
बट डोंट गिव मी 1000 मार्कर्स एट अ पॉइंट। मुझे क्या करो, हर महीने गिव मी 200 200 200 200 200 मार्कर्स। मैंने फैबर कैसल को बोला कि आप मेरे को 1000 मार्कर तो दो, बट वो डिवाइड होने चाहिए, पहले महीने 200 फिर 200 फिर, इसका मतलब वो ऑर्डर 5 महीने में डिस्ट्रीब्यूट करके मुझे दो। अब आपको क्या लगता है फैबर कैसल वाले क्या करेंगे? एक साथ ही मेरा जो स्पेसिफिक ऑर्डर है 1000 बना देंगे और 200 200 200 करके मुझे देंगे, या 200 ही बनाएंगे, फिर अगले महीने 200 बनाएंगे, फिर अगले महीने 200 बनाएंगे, फिर अगले महीने 200 बनाएंगे। बेटे ये जो सेकंड मेथड, सेकंड वे बताया आपको, दे विल नॉट प्रोड्यूस 1000 यूनिट्स एट अ स्ट्रेच, रादर फर्स्टली दे विल प्रोड्यूस 200 यूनिट्स or 200 markers, then next month 200 markers and deliver to me, third month 200 markers and deliver to me, fourth month 200 markers deliver to me। it means हर महीने वो 200 200 200 मार्कर बनाएंगे और डिलीवर करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इसको बोलते हैं बेटे बैच कॉस्टिंग। एक बच्चे को नींद आ रही थी, उसने कहा सर एक बार दोबारा से बताओ बैच में, जॉब में और कॉन्ट्रैक्ट में क्या डिफरेंस है। मैंने कहा ये तीनों के तीनों हैं तो स्पेसिफिक ऑर्डर ही। आपने अपने हिसाब से बताया कि बेडरूम यहाँ होना चाहिए, डाइनिंग रूम यहाँ पे होना चाहिए, ये बालकनी होनी चाहिए, वॉशरूम इतना बड़ा होना चाहिए, इसमें ये वाली टाइल्स लगानी है। इट मीन्स यू हैव गिवन द स्पेसिफिकेशंस। आई विल से दैट इज स्पेसिफिक ऑर्डर। नाउ दे कैन बी 2 पार्ट्स। वन इज लॉन्ग टर्म, जिसमें समय ज़्यादा लगेगा, 1 साल या उससे ज़्यादा, और दूसरा जिसमें समय कम लगेगा, शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म की 2 ब्रांचेज हैं, शॉर्ट टर्म की 2 ब्रांचेज है बेटे। मैंने कहा अगर आप वो वर्क एक साथ ही कंप्लीट कर देते हो, मतलब मैंने आपको ऑर्डर दिया, आपने इकट्ठा ही ले लिया और मैंने इकट्ठा ही बना दिया, एक ही बार बनाया, एक ही बार ऑर्डर दिया, एक ही बार आपने डिलीवर कर दिया, तो बेटे उस केस में उस शॉर्ट टर्म को हम बोलते हैं दैट इज अ जॉब। आपने एक जॉब दी है, उस कॉस्टिंग को हम बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। बट अगर आपने एक साथ नहीं बनाया, लॉट्स में बनाया, मतलब मैंने कहा जी मुझे 1000 चाहिए लेकिन आप मुझे मंथ वाइज दो, लॉट वाइज दो, बैच वाइज दो, तो आई विल से द कॉस्टिंग विच आई विल फॉलो इज नेम्ड एज बैच कॉस्टिंग। आई थिंक आपको 3 कॉस्टिंग समझ आ गई बेटे। इसी तरह से मैंने आपको ये कहना है कि देयर आर सम इंडस्ट्रीज जिनका मेन वर्क क्या होता है, प्रोसेसेस। जैसे आपने कभी नटराज पेंसिल का नाम सुना है? बेटे नटराज पेंसिल में अगर आप देखें तो एक पेंसिल होती है। अच्छा, पेंसिल का रंग कैसा होता है कोई बता सकता है? नटराज पेंसिल का कलर कैसा होता है बेटे? बेटे कोई भी बता दे तो मैं मान जाऊंगा। आपने सभी ने अपने ज़माने में नटराज पेंसिल्स देखी होंगी। बेटे नटराज पेंसिल्स में एक तो लाल रंग होता है और बीच बीच में उन्होंने काले रंग की पट्टियाँ डाली होती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यहाँ से उसमें लीड होती है, यहाँ पर रबड़ होता है। आपने कभी देखा बेटे? रबड़ भी होता है यहाँ पर, ये रबड़ है, ये रबड़ है। अब नाउ नटराज पेंसिल कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग दीज पेंसिल्स। अब ये पेंसिल्स जो है एक ही प्रोसेस में नहीं बनती, एक ही स्टेज में नहीं बनेगी, अलग अलग प्रोसेसेस में बनेगी। आपने देखा होगा एक तो वुड का पार्ट होता है, वुड का पूरा कंस्ट्रक्शन एक सेपरेट स्टेज में होता है, उसके बाद उसमें लीड डालते हैं, फिर वो उसके बाद एक पेंट होता है। बेटे ईच एंड एवरी पार्ट हैज़ अ डिफरेंट प्रोसेस। हर चीज़ अलग अलग प्रोसेस में होती है। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? तो मैं आपसे ये चाहता हूं कि आप जब ऐसी तरह की कंपनीज में यू आर प्रिपेयरिंग, यू आर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट, अगर आप ऐसी कंपनीज में कॉस्ट निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट in those types of companies where different processes are involved, where different operations are involved, where different stages are involved, तो बेटे एक प्रोसेस 1 जो है उसका प्रोसेस 1 का जो आउटपुट है, it will become the input for process number 2 and the output of process number 2 will become input for process number 3। मतलब एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे प्रोसेस का इनपुट, फिर दूसरे प्रोसेस का आउटपुट तीसरे प्रोसेस सक्सीडिंग प्रोसेस का इनपुट। इट मीन्स आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच एंड एवरी प्रोसेस। मुझे स्टेजेस वाइज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और फिर डिफरेंट स्टेजेस की जो कॉस्ट कैलकुलेट की है उसको एग्रीगेट करके मैं कॉस्ट ऑफ 1
नटराज पेंसिल कैलकुलेट करूंगा बेटे, दिस टाइप ऑफ कॉस्टिंग विच आई यूज इज प्रोसेस कॉस्टिंग। इंट्रो लेक्चर 16 है बेटे, किसी बच्चे ने तो डायरेक्टली यही लेक्चर देख लिया, वो बेवकूफ है, उसको कुछ समझ नहीं आएगा। बेटे मैं 15 लेक्चर डिलीवर कर चुका हूं, दिस इज 16th लेक्चर। इस लेक्चर में मैं जस्ट एक आइडिया देने वाला हूं दैट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स ऑफ ए कॉस्ट एक्यूमुलेशन और कैलकुलेटिंग कॉस्ट, हाउ आई कैन कैलकुलेट और ascertain the cost. There are 6-7 methods on the basis of which I can accumulate the cost. I have just told you that one is contract costing, second is job costing, third is batch costing. I have just told you about process costing. अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, सभी स्टूडेंट्स बताएंगे, आप ये बताइए जी, आपने कभी देखा है मेट्रो? हमारी दिल्ली में ना एक मेट्रो है, वो बेटे मेट्रो सर्विसेज ये कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही मेट्रो बेटे, दे आर गिविंग सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, दे डोंट हैव एनी प्रोसेस, दे डोंट हैव एनी जॉब्स, दे डोंट हैव एनी बैचेस, दे डोंट हैव एनी कॉन्ट्रैक्ट्स, दे आर गिविंग द सर्विसेज टू द पैसेंजर्स। किसी पैसेंजर को पटेल नगर से करोलबाग जाना होता है, पटेल नगर से कनॉट प्लेस जाना है, किसी ने एक दूसरी मेट्रो चेंज करनी है, किसी ने तीसरी। इट मीन्स दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, रादर दे आर गिविंग सर्विसेज। अब आपको क्या लगता है बेटे, इफ मेट्रो इज गिविंग सर्विसेज, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग, देयर आर नो प्रोसेसेस इन्वॉल्वड, देयर इज नो जॉब, देयर हैज टू बी सेपरेट कॉस्टिंग फॉर दैट, एंड द नेम ऑफ दैट कॉस्टिंग इज नेम्ड एज ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। मैं फिर रिपीट करता हूं बेटे, जो सर्विस इंडस्ट्री फॉलो करती है उस कॉस्टिंग का नाम है ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। The costing which is being followed by service industries. सर्विस इंडस्ट्रीज का मतलब है जो कुछ प्रोड्यूस नहीं करती, जो कुछ सर्विसेज दे रही हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट कंपनीज, जैसे जेट एयरवेज, जैसे बैंकिंग कंपनीज, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज, जैसे कोरियर कंपनीज, दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग बेटे। ट्रांसपोर्ट कंपनीज कुछ बनाती थोड़ी हैं, वो कुछ सर्विसेज देती हैं। अब आप उन सर्विसेज की कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितने पैसेंजर्स हैं, कितने किलोमीटर दूर जाना है, किसी ने झुमरी तलैया जाना है, किसी ने कुतुब मीनार जाना है, किसी ने ताजमहल जाना है, तो आप क्या करेंगे, झुमरी तलैया तक का किलोमीटर देख लेंगे, कुतुब मीनार तक का किलोमीटर देखेंगे, डिस्टेंस देखेंगे, ताजमहल तक का डिस्टेंस देखेंगे। इट मीन्स आप पैसेंजर का, डिस्टेंस का, किलोमीटर का, you will calculate the cost for that, and we have to follow a different type of method of costing for that, और उस method of costing का नाम है operating costing। आई थिंक आप बात समझ रहे हैं, और इसको आप सर्विस कॉस्टिंग भी कह सकते हैं। एक बच्चा कहता है कि कुछ लिखना भी है या खाली आज आप बोलते ही जाओगे? बेटे आपको मैं क्या बताऊँ, जब मैं आपको देखता हूँ ना तो भावनाओं में खो जाता हूँ, और मैं कुछ अपने आप ही बोलना स्टार्ट कर देता हूँ। बेटे लिखना भी है, थोड़ा सा ही लिखना है। लेक्चर 16 है मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग में, आज एक गाना भी दिखाना है बेटे, अभी गूगल भी दिखाऊंगा। आप आइए जी, मैं ये 6 तरह के मेथड्स का आज आपके सामने थोड़ा सा ट्रेलर दूंगा। जैसे आप मिठाई की दुकान पे जाते हैं ना, आपको कुछ मिठाई खरीदनी है, मैं अपनी बात करूँ, मुझे कुछ खरीदना नहीं होता ना, मैं कहता हूँ ये टेस्ट करा दो, ये टेस्ट करा दो, ये टेस्ट करा दो, तो उल्टा क्या होता है, 100 ग्राम की मिठाई तो वैसे ही खा लेता हूँ मैं, फिर मुझे मिठाई खरीदनी थोड़ी होती है, थोड़ा टेस्ट कर लेता हूँ। आज आपको मैं अलग अलग तरह के मेथड्स का थोड़ा टेस्ट कराऊंगा, पूरी मिठाई नहीं खिलाऊंगा, आपको बताऊंगा कि काजू कतली का क्या स्वाद है, बूंदी के लड्डुओं का क्या स्वाद है, बेसन की बर्फी का क्या स्वाद है, उसके बाद गुलाब जामुन का क्या स्वाद है, थोड़ा टेस्ट कराऊंगा। आप सभी के सभी स्टूडेंट्स कमर सीधी करके अपने रजिस्टर में सबसे पहले लिख रहे हैं जॉब कॉस्टिंग। बेटे हम जब जॉब कॉस्टिंग करेंगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं कर रहे, अभी जस्ट एक आइडिया दे रहा हूं, अभी मैंने आपको अभी कुछ बताया, उसके बेसिस में आप लिखिए इट रेफर्स टू अ सिस्टम। वो कहता है जी इट रेफर्स टू अ सिस्टम, ये एक सिस्टम है, इट इज अ मेथड और अ सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग इन विच कॉस्ट इज असर्टेन और accumulated in terms of। वो कह रहा है ये एक मेथड है, ये एक सिस्टम है जहां पर हम कॉस्ट को कैलकुलेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिक जॉब्स और स्पेसिफिक ऑर्डर्स। आप अपने हिसाब से
ऑर्डर देते हो। याद है जब मैंने कहा था फेबर कैसल वाले को, मैं हाइलाइटर वाले को कह रहा हूँ कि कैप ऐसे बनाना, इसमें मेरा नाम लिखना, इसका साइज थोड़ा सा लंबा कर दो। इट मीन्स आई एम गिविंग माई स्पेसिफिक ऑर्डर और अ स्पेसिफिक जॉब. So if I am giving a specific order or a specific job and that is of small time duration, I will say it is named as job costing. Specific job or orders are not comparable. आर नॉट कंपेरेबल विद ईच अदर. इट मीन्स सवाल ये आता है कि मैंने ये क्या लिखा. मैंने कहा कि जो ऑर्डर्स, जैसे मैंने कुछ ऑर्डर दिया, रामलाल ने कोई दूसरा ऑर्डर दे दिया फेबर कैसल को, श्यामलाल ने कुछ और दे दिया, बंटी ने कुछ और दे दिया, बबली ने कुछ. इट मीन्स सभी के अपने अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ऑर्डर्स हैं. जैसे ऑटोमोबाइल गैराज में आप कभी अपनी गाड़ी को सर्विस कराने के लिए लेके जाएं तो ऐसा हो सकता है कि आपको जस्ट सर्विस करानी है. रामलाल को क्लच प्लेट्स भी चेंज करानी है, सर्विस भी करानी है. श्यामलाल को क्लच प्लेट्स तो चेंज नहीं करानी बट ऑयल चेंज कराने हैं. इट मीन्स ईच पर्सन विल हैव अ डिफरेंट रिक्वायरमेंट, अ डिफरेंट ऑर्डर, अ डिफरेंट स्पेसिफिक वे. तो मैंने लिखा स्पेसिफिक जॉब्स और ऑर्डर्स आर नॉट कंपेरेबल विद ईच अदर. ठीक है जी. जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड, जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन, जॉब कॉस्टिंग इज अप्लाइड इन प्रिंटिंग प्रेस. देखिए ये एग्जांपल्स मैंने वैसे बहुत पुराने दिए हैं. आप अगर फैशन डिज़ाइनर के पास जाएंगे, आप ब्यूटिशियन के पास जाएंगे कि भाई मेरे आईब्रोज ठीक करा दो, मेरे फेशियल कर दो, मेरे ये कर दो, इट मीन्स दैट इज ऑल्सो अ जॉब कॉस्टिंग बिकॉज यू आर गिविंग अ स्पेसिफिक जॉब. और सभी की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है. कोई मैरिज के लिए रेडी होना चाहता है, कोई फंक्शंस के लिए रेडी होना चाहता है, किसी को अपना हेड वॉश कराना है, किसी को खाली फेशियल कराना है, किसी को कुछ कराना है. इट मीन्स एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब. सो वी जनरली फॉलो अ जॉब कॉस्टिंग इन केस ऑफ दोज डिजाइनिंग वर्क. यू गेटिंग अ पॉइंट. आई थिंक आपको बात समझ आ चुकी है. मैं भूपेश आनंद आप सभी से एक बात ये कह चुका हूँ कि बेटे जॉब जो है ना दो तरह की होती है. एक तो ये हुआ कि मैंने एक साथ ही एक ही ऑर्डर दिया तो हम उस केस में तो जॉब कॉस्टिंग फॉलो करेंगे. अच्छा, दूसरा मैंने कहा ठीक है मुझे आप एक साथ 1000 मार्कर्स मत दो, मुझे क्या करो, मेरी रिक्वायरमेंट एक साथ है ही नहीं, आप मुझे इसको लॉट्स में दे दो, बैचेस में दे दो. तो उस केस में हम जॉब कॉस्टिंग की मेथड ही अडॉप्ट करेंगे बट उसको हम कहेंगे इट इज नेम्ड एज बैच कॉस्टिंग. आई थिंक आप बात समझ रहे हो. 1000 को तोड़ के लिया नंबर ऑफ बैचेस में, या ऐसा समझते हैं मशीन बना ही नहीं सकती 200 से ज़्यादा. मशीन 200 हाइलाइटर से ज़्यादा एक बारी में बना ही नहीं सकती. तो फिर मशीन को हमने कहा ठीक है तो 200 एक बार बनाए डिलीवर कर दिए, 200 फिर बनाए डिलीवर कर दिए, 200 फिर बनाए डिलीवर कर दिए, 200 फिर बनाए डिलीवर कर दिए. तो मैं कहूँगा दिस इज बैच कॉस्टिंग. यू गेटिंग अ पॉइंट. आइए जी, आइए कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में हम आ रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में दिस मेथड इज बीइंग अप्लाइड. आई थिंक मैंने कॉन्ट्रैक्ट तो पूरा बता दिया. लॉन्ग टर्म स्पेसिफिक ऑर्डर्स को हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं. आप लिख रहे हैं, मुझे पता है आपको समझ आ गया बट अगेन यू आर राइटिंग डाउन. इज बीइंग अप्लाइड वेयर लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स एट डिफरेंट साइट्स. अलग अलग साइट्स में अलग अलग तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स बन रहे हैं. तो उस केस में जब मुझे कॉस्ट असर्टेन करनी है, कॉस्ट एक्यूमुलेट करनी है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का मेथड यूज करूंगा. जैसे आपने देखा था पुराने जमाने में जो भगवान होते थे या ऋषि मुनि होते थे वो अलग अलग तरह के अस्त्र यूज करते थे. कभी किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ, किसी के ऊपर कुछ. एज अ कॉस्ट अकाउंटेंट, एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, यू हैव टू यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेज थ्रू विच यू कैन कैलकुलेट द कॉस्ट. तो लिखेंगे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ब्रिजेस, शिप्स एटसेट्रा. बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, शिप्स में, ब्रिजेस में लिख लें बेटा. लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा. आप दिस मेथड, कौन सा मेथड, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग इज बीइंग फॉलोड वेयर लार्ज स्केल कॉन्ट्रैक्ट्स आर बीइंग देयर. मैं आ गया जी नेक्स्ट में. बेटे मैंने कहा ना आज आपको मैं छोटी छोटी बातें देकर हल्का हल्का टेस्ट करा रहा हूँ. मैंने अभी तक आपको कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का टेस्ट कराया, मैंने जॉब कॉस्टिंग का टेस्ट कराया, मैंने बैच कॉस्टिंग का टेस्ट कराया. आप मेरी बात समझ रहे हैं. मैंने इसके बाद आपको
अलग से एक और कॉस्टिंग का टेस्ट कराना है बेटे, अभी पहले आप लिख लें प्रोसेस कॉस्टिंग। आई हैव जस्ट गिवन द एग्जांपल ऑफ नटराज पेंसिल्स, दैट इज दोज मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, ऑटोमोबाइल्स, मारुति सुजुकी, जहां पर कार एक प्रोसेस में नहीं बनेगी एक पहले बॉडी बनेगी, फिर उसका पेंट होगा, फिर उसका इलेक्ट्रिक वर्क होगा नेक्स्ट प्रोसेस में, फिर उसमें फिर सीट्स लगेंगी, उसमें फिर दोबारा से फाइनल पेंट होगा। इट मीन्स ऑल मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज वेयर डिफरेंट प्रोसेसेस आर इन्वॉल्व। उस केस में इफ आई वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट, I will say that is named as process costing. So when a product passes through a distinct stage or process, when a product passes through डिस्टिंक्ट स्टेज और प्रोसेस, मतलब जब एक प्रोडक्ट अलग अलग तरीके, अलग अलग स्टेज और प्रोसेस से गुजरता है, output of one process will become input of the subsequent process. Output of one process will become the input of the subsequent process. एक प्रोसेस की आउटपुट दूसरे प्रोसेस की इनपुट बन जाएगी। कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस, एंड आई हैव टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ ईच प्रोसेस। मुझे हर प्रोसेस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है कि उस प्रोसेस में मटेरियल कितना लगा, हाउ मच इज डायरेक्ट मटेरियल, हाउ मच इज डायरेक्ट लेबर, हाउ मच इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, हाउ मच इज एडमिन ओवरहेड्स, हाउ मच इज सेलिंग ओवरहेड, हाउ मच इज डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स, एंड व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दिस प्रोसेस। देन आफ्टर कैलकुलेटिंग द कॉस्ट ऑफ ऑल द प्रोसेसेस, मैं उन सबको एक्यूमुलेट कर दूंगा, तो मुझे एक यूनिट की, एक प्रोडक्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी। आइए जी, मैं ऊपर लिख रहा हूं प्रोसेस कॉस्टिंग। व्हेन अ प्रोडक्ट passes through distinct stages or processes, output of one process will become input of the subsequent process. Cost of each process or stage is being ascertained. प्रोसेस कॉस्टिंग इज जनरली अडॉप्टेड। अब ये प्रोसेस कॉस्टिंग हम जनरली फॉलो कहां पे करते हैं बेटे, मैं बता चुका हूं, नटराज पेंसिल्स बताया, मारुति सुजुकी बताया, फिर भी मैंने लिखा आपके लिए कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो होती हैं, केमिकल इंडस्ट्रीज, ऑयल रिफाइनरीज, पेट्रोलियम, बेटे प्रोसेस कॉस्टिंग से आता है। इसमें हम बाय प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे, जॉइंट प्रोडक्ट्स की बातें करेंगे, प्रोडक्शंस की बातें करेंगे। इट मीन्स a special type of industry will have a special type of method. So process costing I think आप सबको समझ आ गया है, बट मैं नेक्स्ट मेथड की तरफ जा रहा हूं और उसका नाम है यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। कुछ भी कह सकते हैं बेटे, 3-4 नाम है। ये कॉस्टिंग हम तब फॉलो करते हैं जब एक इंडस्ट्री कहती है कि मैं स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं लूंगी, मैं जैसा बना रही हूं बस वही यूनिट बनाऊंगी और बेचूंगी। जैसे एप्पल कंप्यूटर्स, वो कहता है कि हम स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हम जैसा आईफोन बना रहे हैं उसमें ये फीचर्स दे रहे हैं, लेना हो तो लो, नहीं तो मत लो। वी विल नॉट सेल यू स्पेसिफिक ऑर्डर्स। यू गेटिंग माय पॉइंट? तो दैट टाइप ऑफ कॉस्टिंग इज नेम्ड एज स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग। मेरी बात आप पूरी समझ पा रहे हैं? यूनिट, दैट इज यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग और सिंगल कॉस्टिंग, कुछ भी कह दें। मतलब जब हम आपसे स्पेसिफिक ऑर्डर्स नहीं लेंगे, हम क्या कर रहे हैं, हम कौन, आई एम अ कंपनी एंड आई एम प्रोड्यूसिंग सम प्रोडक्ट्स and I am selling as it is without taking any. So in that case I want to calculate the cost of one single unit. I will follow a sheet, I will prepare a sheet named as a cost sheet. उस केस को, उस मेथड को हम कहते हैं सिंगल कॉस्टिंग, आउटपुट कॉस्टिंग और यूनिट कॉस्टिंग और सिंगल आउटपुट कॉस्टिंग। आप लिख रहे हैं दिस मेथड ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन और ascertainment is used when a single article is produced or service is being rendered by continuous manufacturing activity.
आपकी एक्टिविटी चलती जा रही है, चलती जा रही है, उसमें वही वाले यूनिट्स बना रहे हो, अपने फीचर्स के हिसाब से बना रहे हो, कस्टमर का ऑर्डर स्पेसिफिक नहीं ले रहे, तो उस केस में in those types of manufacturing industries we will follow a costing named as single output costing. इसमें हम क्या करते हैं, कॉस्ट पर यूनिट इज अराइव्ड बाय, हम एक यूनिट की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए टोटल कॉस्ट को डिवाइड कर देते हैं कि कितने यूनिट्स बने. तो अभी आपको मैं लिखवाऊंगा, कॉस्ट पर यूनिट इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग, कॉस्ट पर यूनिट इज अराइव्ड बाय डिवाइडिंग टोटल कॉस्ट बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. एक बच्चा जो है ना समझदार बन रहा है बेटे, वो लिख नहीं रहा, थप्पड़ मारो उसके, क्योंकि उसको 2 बार एग्जामिनेशन फीस पे करनी है. कर भैया कोई बात नहीं, मत लिख. सी पॉइंट आप लिखो जी. कॉस्ट शीट्स आर प्रिपेयर्ड, वी जनरली प्रिपेयर कॉस्ट शीट्स, हम कॉस्ट शीट्स फॉलो करते हैं. दिस मेथड ऑफ कॉस्ट एक्यूमुलेशन or ascertainment are suitable for, this method of cost accumulation or ascertainment is suitable for brick making, cement manufacturing. हम खाली सीमेंट ही बना रहे हैं बेटे, जेके सीमेंट, लाइमस्टोन खरीदते हैं, उसका सीमेंट बनाते हैं, बेच देते हैं, लाइमस्टोन खरीदते हैं, पत्थर खरीदते हैं, क्रश करते हैं, रिफाइन करते हैं, बेच देते हैं, अपने हिसाब से बना रहे हैं, हम आपका स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं ले रहे. तो बेटे हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर बैग, सीमेंट बैग कितना होगा, टोटल कॉस्ट चेक कर लेंगे ऑफ जेके सीमेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ बैग्स, वी विल कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर 1 यूनिट फॉर सिंगल यूनिट. एक बच्चा कहता है जी थोड़ा सा आप पहले वेबसाइट से दिखाओ आप क्या कहना चाह रहे हो. लो बेटे आओ, अभी मैं थोड़ी सी बातें और बताऊंगा, लेकिन पहले आप देखो जी, कॉस्ट शीट की बात अगर हम करें तो कॉस्ट शीट मैंने आज आपके सामने रख दी बेटे, कॉस्ट शीट रख दी कि कॉस्ट शीट का एक्चुअली में मीनिंग है क्या. मैं आऊँगा बेटे कॉस्ट शीट में आता हूँ, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया था जॉब कॉस्टिंग. अच्छा, जॉब कॉस्टिंग में मैंने बताया था स्पेसिफिक ऑर्डर. एज पर विकीपीडिया अगर आप देखें तो जॉब कॉस्टिंग इज अकाउंटिंग विच टैक्स द कॉस्ट एंड रेवेन्यूज ऑफ जॉब. एक पर्टिकुलर जॉब की बात कर रहे हैं. एंड एंटिटीज दिस. तो आई थिंक आपको जॉब का मतलब थोड़ा सा समझ आ गया. बेटे प्रोसेस कॉस्टिंग अलग चीज है, प्रोसेस कॉस्टिंग अलग है. मैंने वैसे प्रोसेस की अलग बातें की हैं. प्रोसेस का मतलब है जब आपके एक प्रोडक्ट को बनाने में अलग अलग तरह की स्टेजेस लगती है, प्रोसेसेस लगते हैं, और आप हर प्रोसेस की, हर स्टेज की कॉस्ट को कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं उसका नाम है प्रोसेस कॉस्टिंग. उसको बोलते हैं बेटे डायरेक्ट कॉस्टिंग. आप बात समझ रहे हैं. Process costing is a type of operation costing which is used to ascertain the cost of a product at each stage or stage of production. I think you are getting my point. And then I have told you about contract costing, that those specific orders which have long-term period, which involve a long-term period, are named as contracts. ठीक है सर, बहुत बढ़िया. आइए जी, आइए दोस्त, मैं आप सभी के साथ एक बात ये कहना चाहता हूं कि आप सभी को मैंने आज के इस लेक्चर में क्या क्या बताने की कोशिश की. मैंने जस्ट ये बताया कि भाई कॉस्ट के मेथड्स क्या क्या है, इन सभी के ऊपर मैं डिस्कस करूंगा. दीज आर डिफरेंट चैप्टर्स, हम अलग अलग बातों को डिस्कस करेंगे, इसकी डिटेल में जाएंगे. आज नहीं जा रहे, आज तो जस्ट एक आइडिया दिया यार मैंने आपको, तो आई थिंक थोड़ा सा एक ब्रीफ आइडिया लग गया होगा. आइए जी एक छोटा सा गाना देखें, मैं कुछ बताना चाह रहा हूँ लाइफ में कि करना कैसे आपने. आइए जी देखें क्या कह रहे हैं. देखो बेटा लिखा क्या हुआ है, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है. मतलब अपने आप को इतना ज्यादा मेहनत करके बुलंद कर कि खुदा तुझसे पूछे तेरी रजा क्या है. तेरी रजा क्या है. आप समझ रहे हैं, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा पूछे तेरी रजा क्या है. इतनी मेहनत कर,
इतनी ईमानदारी से नोट्स बना, इतनी ईमानदारी से कंसेप्ट को समझ, इतनी ईमानदारी से प्रैक्टिस कर कि सब कुछ अपने आप ही पता चल जाए। इसको बोलते हैं बेटे खुद ही को कर बुलंद इतना। तो मैं भूपेश आनंद आज लेक्चर 16 इंट्रो लेक्चर में मैं टाटा बाय बाय करने वाला हूँ बेटे। एक लास्ट लेक्चर 17th भी हम करेंगे जिसमें मैं आपको टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग बताऊंगा। उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा बेटे हमारा इंट्रो सीरीज और फिर मैं चैप्टर स्टार्ट करूंगा बी हैप्पी, बी जॉली, बी चियर।